नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सच। आज हम लेकर आए हैं एक घमंडी गुरु की कहानी। चलिए दोस्तों, चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी एक प्राचीन गांव से शुरू होती है, जहां एक प्रसिद्ध और घमंडी गुरु रहता है। गांव के लोग और उसके शिष्य उसे बहुत आदर देते हैं, क्योंकि उसे ज्ञान का भंडार माना जाता है। लेकिन उसके मन में घमंड आ गया है और उसे लगता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है और कोई उससे बेहतर नहीं हो सकता। गुरु के कई शिष्य और अनुयायी हैं जो उसके ज्ञान और शक्तियों से प्रभावित हैं, लेकिन गुरु हमेशा अपने शिष्यों का अपमान करता है, उन्हें कमतर समझता है और उन पर कठोर नियम लागू करता है। वह अपने हर शब्द को अंतिम सत्य मानता है। गुरु को हर जगह से सम्मान मिलने के कारण उसका घमंड दिनों दिन बढ़ता जाता है। वह गरीबों, जरूरतमंदों और यहाँ तक कि अपने बड़े बुजुर्गों को भी तुच्छ समझता है और उनका अपमान करता है। एक दिन गांव में एक अनजान संत आता है जो बहुत सरलता से जीवन जीता है। संत ने गुरु के घमंड और बर्ताव को देखा और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। गुरु ने सोचा कि यह संत उसका मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखता, इसलिए उसने उसे मजाक में लेने का प्रयास किया। संत गुरु से कहता है कि ज्ञान का सार केवल पुस्तकें पढ़ने में नहीं, बल्कि उसे समझने और जीवन में उतारने में है। गुरु इस बात को मानने से इनकार कर देता है और खुद को श्रेष्ठ बताने लगता है। संत गुरु को एक परीक्षा में डालने का निर्णय लेता है। संत गुरु को एक ऐसी पहेली सुनाता है जिसका उत्तर केवल एक सच्चा ज्ञानी ही दे सकता है। घमंड में चूर गुरु इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। धीरे धीरे शिष्य भी गुरु के असली स्वरूप को पहचानने लगते हैं। वे देखते हैं कि गुरु केवल दिखावा करता है, लेकिन उसके अंदर का घमंड उसे सच्चे ज्ञान से दूर रखता है। एक एक कर शिष्य उसे छोड़कर संत के पास जाने लगते हैं। कहानी में गुरु के अतीत का वर्णन किया जाता है, जहां एक समय वह एक साधारण व्यक्ति था और सच्चे ज्ञान की खोज में था। वह कैसे विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करने के लिए दूर दूर तक गया और सच्चाई की तलाश में अनेक कठिनाइयों का सामना किया। गुरु को एक पुराने गुरु से पहला सबक मिलता है, जो कहता है कि ज्ञान के साथ नम्रता आनी चाहिए, लेकिन गुरु इस सबक को नजरअंदाज कर देता है। गुरु को पहली बार अपने चमत्कारी शक्ति का आभास होता है। वह इसे अपने घमंड का आधार बनाता है। वह गांव के लोगों के सामने बार बार चमत्कार दिखाने लगता है, जिससे उसका घमंड और बढ़ता है। आसपास के गांवों में उसकी प्रसिद्धि फैलने लगती है और लोग उसे भगवान का अवतार मानने लगते हैं। गुरु का गांव के मुखिया से टकराव होता है, जो गुरु के व्यवहार को लेकर चिंतित है। गुरु इसे अपना अपमान मानता है। गुरु गांव में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करता है और मुखिया को हटाने का प्रयास करता है। गुरु अपने शिष्यों पर कठोर नियम लागू करता है और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार चलने पर मजबूर करता है। गुरु का एक पुराना मित्र उसे चेतावनी देता है कि घमंड उसे नीचे गिरा सकता है, लेकिन गुरु उसकी बात को अनसुना कर देता है। धीरे धीरे गांव के लोग भी गुरु से दूर होने लगते हैं, क्योंकि वह उनके प्रति कठोर होता जा रहा है। मुखिया और गांव वाले गुरु के खिलाफ साजिश रचते हैं ताकि उसका असली रूप सबके सामने आ सके। एक रात गुरु को एक सपना आता है, जिसमें एक साधु उसे घमंड छोड़ने की चेतावनी देता है। गुरु उस चेतावनी को मजाक में लेता है और खुद को और भी ताकतवर मानने लगता है। गांव में एक संत का आगमन होता है, जो विनम्रता और सच्चे ज्ञान का प्रतीक है। गुरु संत को हल्के में लेता है और सोचता है कि संत भी उसके जैसे ही साधारण है। संत गुरु को एक चुनौती देता है कि अगर वह सच्चा ज्ञानी है तो वह उस पहेली को सुलझाए। गुरु उस पहेली को सुलझाने में असमर्थ रहता है और संत उसे दोबारा कोशिश करने के लिए कहता है। विफलता के बावजूद गुरु अपने घमंड में और बढ़ोतरी करता है और संत को नीचा दिखाने के नए तरीके सोचता है। संत के आने के बाद गांव में लोग उसकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं और गुरु की उपेक्षा करने लगते हैं। गुरु के शिष्यों के बीच असंतोष फैलने लगता है और वे भी संत के पास जाने का विचार करते हैं। गुरु शिष्यों के असंतोष को देखकर क्रोधित होता है और उन्हें डराने धमकाने का प्रयास करता है। वह शिष्यों पर कड़ी सजा लागू करता है और उन्हें अपने वश में रखने के लिए हर संभव कोशिश करता है।
संत फिर से गुरु को चुनौती देता है और इस बार उसे आत्ममंथन करने के लिए कहता है। गुरु आत्ममंथन करता है, लेकिन उसमें सुधार के बजाय और घमंड आ जाता है कि वह एक सच्चा ज्ञानी है। गुरु गांव के लोगों को दिखाने के लिए तपस्या करने का दिखावा करता है ताकि उसकी खोई प्रतिष्ठा लौट आए। लोग उसकी तपस्या से प्रभावित नहीं होते और संत की तरफ आकर्षित होते रहते हैं। गुरु का मन बेचैन हो जाता है और उसे अपनी श्रेष्ठता पर संदेह होने लगता है। संत एक सभा में लोगों को विनम्रता और अहंकार छोड़ने का उपदेश देता है, जिसे सुनकर गुरु भी झुंझला उठता है। संत उसे एक कठिन परीक्षा में डालता है, जिसमें गुरु की सारी योजनाएं विफल हो जाती हैं। अंततः लोग गुरु के असली रूप को पहचान लेते हैं और उसका सार्वजनिक रूप से अपमान करते हैं। गुरु अपनी गलतियों का एहसास करता है, संत से क्षमा मांगता है और एक साधारण जीवन जीने का संकल्प लेता है। गुरु को अपने शुरुआती गुरुओं की दी हुई सिखावनों की याद आती है, लेकिन वह उन्हें अनदेखा कर देता है। गांव के बच्चे भी गुरु को देखकर घमंड को बढ़ावा देने लगते हैं, जिससे गांव में अहंकार का माहौल बन जाता है। शिष्य गुरु के व्यवहार से निराश होकर आपस में बात करने लगते हैं और संत के पास जाने की योजना बनाते हैं। गुरु अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है ताकि शिष्य उसके प्रभाव में रहें और संत के पास न जाएं। गुरु संत को चुनौती देता है कि वह खुद को उससे श्रेष्ठ साबित करे। संत नम्रता से गुरु की चुनौती को ठुकरा देता है। गुरु संत को टकराव से इनकार करते देख संतुष्ट महसूस करता है और इसे अपनी जीत मानता है। वह गांव के लोगों को उपदेश देता है, जिसमें वह स्वयं को भगवान का अवतार बताने की कोशिश करता है। संत गांव वालों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि सच्चा ज्ञान कैसा होना चाहिए, जिससे लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। गुरु संत के अनुयायियों को डरा धमकाकर अपने पास लाने की कोशिश करता है, लेकिन विफल हो जाता है। गुरु एक योजना बनाता है कि वह संत को नीचा दिखाने के लिए एक महोत्सव का आयोजन करेगा। गुरु एक बड़ा धार्मिक महोत्सव रखता है, जिसमें वह अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है। गुरु संत को भी आमंत्रित करता है, लेकिन संत उस महोत्सव में जाने से इनकार कर देता है। गांव वाले गुरु और संत के बीच चुनाव करते हैं और धीरे धीरे गुरु से दूर होते जाते हैं। गुरु अपने अनुयायियों को खोता देख और अधिक क्रोधित और हताश हो जाता है। वह संत पर झूठे आरोप लगाता है ताकि गांव वाले संत पर विश्वास न करें। संत शांत रहता है और गांव वालों से कहता है कि सच्चाई हमेशा विजयी होती है। गुरु को शंका होती है कि उसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, लेकिन वह इसे नजरअंदाज करता है। गुरु गांव के लोगों को प्रभावित करने के लिए एक और बड़ा चमत्कार दिखाता है। गुरु गांव के मुखिया का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन मुखिया उसकी असलियत जानता है। गुरु का एक शिष्य संत के पास जाता है। एक प्रमुख शिष्य संत के पास जाता है और उससे सच्चे ज्ञान की सीख लेना चाहता है। गुरु उस शिष्य पर नाराज होता है और उसे वापस आने की धमकी देता है। संत उस शिष्य को विनम्रता का महत्व सिखाता है, जो उसे शांति का अनुभव कराता है। गुरु का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगता है, लेकिन वह इसे अनदेखा करता है और इसे एक परीक्षा मानता है। धीरे धीरे वह अपने विश्वासों पर पुनर्विचार करता है, लेकिन घमंड छोड़ने में अभी भी संकोच करता है। गांव के लोग संत से जुड़ते हैं और गुरु का महत्व और कम हो जाता है। गांव वालों को पता चलता है कि गुरु ने कई झूठे चमत्कार किए हैं और उसका असली रूप सामने आता है। गुरु को अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगता है, लेकिन उसका घमंड अभी भी उसे पूरी तरह से बदलने से रोकता है। संत गांव वालों को समझाता है कि सच्चे ज्ञान और शांति का मार्ग नम्रता और सहानुभूति से होकर गुजरता है। गुरु ने समाज से दूर जाने का निर्णय लिया ताकि वह खुद का आत्ममंथन कर सके। जंगल में एकांत में गुरु को जीवन का सच्चा अर्थ समझ में आता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। वह गांव वापस आकर संत से माफी मांगता है और अपने अहंकार पर पछतावा व्यक्त करता है। गांव वाले उसे माफ कर देते हैं और उसे अपनी नई विनम्र पहचान के साथ स्वीकार करते हैं। गुरु संत के साथ विनम्रता और सेवा का जीवन जीने का संकल्प लेता है। संत और गुरु के मार्गदर्शन में गांव में शांति और समृद्धि का वातावरण बनता है। अब वह सच्चे ज्ञान को विनम्रता के साथ बांटता है
और स्वयं को सभी से एक समान समझता है। संत गांव को छोड़ने से पहले गुरु और गांव वालों को आखिरी संदेश देता है कि घमंड का नाश विनम्रता और करुणा से ही संभव है। अब लोग उसे एक सच्चे ज्ञानी के रूप में सम्मानित करते हैं जो नम्रता से भरा हुआ है। गुरु गांव के लोगों की सेवा में लग जाता है और अपनी साधना में समय बिताने लगता है। गुरु गांव के बच्चों को सिखाता है कि घमंड हमेशा विनाश का कारण बनता है। गुरु अपने जीवन के आखिरी चरण में विनम्रता और शांति से रहता है। अंत में गुरु दुनिया को छोड़ देता है और लोग उसे एक सच्चे ज्ञानी के रूप में याद करते हैं। उसकी कहानी गांव में प्रेरणा बन जाती है और लोग घमंड छोड़कर विनम्रता से जीने का प्रयास करते हैं। अकेलेपन में गुरु अपने जीवन के फैसलों और अहंकार पर विचार करता है और अपने भीतर एक खलिश महसूस करता है। एकांत में बैठकर गुरु प्रकृति से प्रेरणा लेता है और समझता है कि सच्चा ज्ञान प्रकृति में है, जहां अहंकार का कोई स्थान नहीं। एक रात गुरु को सपना आता है जिसमें एक अनजान संत उसे उसके घमंड के विनाशकारी परिणामों के बारे में चेतावनी देता है। गुरु को अपनी पुरानी गलतियों पर पछतावा होने लगता है और वह प्रायश्चित करने का निर्णय लेता है। गुरु हिमालय की यात्रा पर निकलता है, जहां वह आत्मचिंतन और खुद की खोज में समय बिताता है। गुरु पुराने महापुरुषों की कहानियां पढ़ता है और उनके जीवन से प्रेरणा लेने की कोशिश करता है। वह अपनी शक्तियों को छोड़कर आत्मज्ञान की खोज में लगा रहता है और उसमें धीरे धीरे बदलाव आता है। गांव में लोग उसके असली ज्ञान की कमी महसूस करने लगते हैं और संत के पास जाकर उसके बारे में चर्चा करते हैं। गांव में एक अकाल का संकट आ जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। संत गांव की मदद करने का फैसला करते हैं। संकट की खबर सुनकर गुरु गांव लौटता है, इस बार बिना किसी घमंड के, केवल मदद की भावना से। गांव वाले पहले उस पर संदेह करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसे एक बदले हुए व्यक्ति के रूप में स्वीकार करने लगते हैं। गुरु गांव की मदद में लग जाता है, अकाल में अन्न और पानी का प्रबंध करता है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ता है। संत और गुरु पहली बार सहयोग करते हैं और मिलकर गांव में राहत कार्य करते हैं। गुरु नए शिष्यों को सिखाता है कि विनम्रता, सेवा और सच्चे ज्ञान का क्या महत्व है। वह अपने पुराने शिष्यों से माफी मांगता है और अपने व्यवहार पर पछतावा व्यक्त करता है। अब वह खुद को केवल एक साधारण व्यक्ति के रूप में देखता है और जीवन का हर पल विनम्रता से बिताने का संकल्प लेता है। वह गांव में निस्वार्थ सेवा करने लगता है, बीमारों की देखभाल और बच्चों को शिक्षित करता है। धीरे धीरे गुरु को आंतरिक शांति का अनुभव होता है, जो उसके घमंड को पूरी तरह से खत्म कर देता है। गुरु गरीबों के बीच रहकर उनके जीवन में सुधार लाने का काम करता है। पहले जो गुरु साधु संतों का मजाक उड़ाता था, अब वह उनका आदर करने लगा है और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। उसे अनुभव होता है कि जीवन का असली सार केवल दूसरों की भलाई में है और इसमें स्वार्थ का कोई स्थान नहीं। कभी कभी पुराने घमंड की आदतें लौटने की कोशिश करती हैं, लेकिन गुरु अब खुद पर नियंत्रण करना सीख चुका है। गुरु फिर से प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करता है, इस बार एक नई दृष्टि और समझ के साथ। गुरु गांव में शिक्षा का प्रचार करने का बीड़ा उठाता है और सबको शिक्षित करने के लिए कार्य करता है। जो लोग पहले गुरु का विरोध करते थे, अब उसके नए व्यवहार से प्रभावित होकर उसके समर्थक बन जाते हैं। संत उसे मार्गदर्शन देते हैं कि ज्ञान के साथ साथ प्रेम और करुणा को फैलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। वह अपना सारा समय गांव की सेवा में लगाने का संकल्प करता है और एक साधारण ग्रामीण के रूप में जीवन जीता है। अब वह गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा बनता है और उन्हें भी सेवा और सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। उसके प्रवचनों में अब घमंड नहीं, बल्कि सच्चाई और विनम्रता होती है, जो लोगों के दिलों को छूने लगती है। अब उसकी तलाश केवल ज्ञान की नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई की है और वह हर दिन नया कुछ सीखने की कोशिश करता है। उसे ऐसा लगता है कि उसने नया जन्म लिया है और उसके भीतर की सारी बुराइयां समाप्त हो गई हैं। संत गांव छोड़ते समय उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे जीवन का सही मार्गदर्शन करने का सुझाव देते हैं। गुरु अब साधुओं के साथ रहने लगता है और उनसे शिक्षा प्राप्त करता है।
गुरु ग्रामीणों की हर समस्या का समाधान करने में योगदान देने लगता है और सबकी सहायता करता है। वह अपनी सारी व्यक्तिगत इच्छाएं त्याग कर समाज के कल्याण में लग जाता है। अब उसका जीवन शांति और संतोष से भरा हुआ होता है और वह पूरी तरह से निःस्वार्थ बन गया है। गुरु महसूस करता है कि अब उसका जीवन अपने अंतिम चरण में है और वह सबको विदाई देने का निर्णय लेता है। गांव वाले उसे विदाई देने के लिए इकट्ठा होते हैं और उसे अपना आदर्श मानते हैं। वह सबको अंतिम उपदेश देता है कि जीवन का असली उद्देश्य दूसरों की सेवा और विनम्रता में है। गुरु शांत मन से अपने अंतिम समय में विदा लेता है और उसे सभी की दुआएं प्राप्त होती हैं। गांव वाले उसकी यादों को संजो कर रखते हैं और उसके उपदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं। गांव में उसकी समाधि बनाई जाती है और लोग उसे श्रद्धा से याद करते हैं। गुरु की कहानी गांव के बच्चों के लिए प्रेरणा बन जाती